दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत, सत श्री अकाल, आदाब। आज एक बार फिर से आप सभी साथियों का आज के इस ऑनलाइन है जूम सेशन में हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। दोस्तों, आज का ट्रेनिंग बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार और जबरदस्त लीडर मौजूद हैं, जिनको इस पैनल पर इनवाइट करने के लिए मैं अपने रेड क्लब साथियों को यहाँ इनवाइट करना चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि जब उनका वेलकम करो, एक उनका नाम लूं, तो एक जोरदार तालियों से गर्मजोशी से उनका स्वागत हो। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट रेड क्लब लीडर मिस टीना अधिकारी जी ऑन स्क्रीन। वेलकम टीना मैडम, स्वागत है। थैंक यू। थैंक यू सर जी। पैनल में उपस्थित आदरणीय गुरु बीएसएस फाउंडर लीडर डायमंड लीडर आदरणीय डीएन शर्मा सर जी और आदरणीय मनोज कुमार सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम है। सभी आदरणीय गुरुओं को मेरा प्रणाम है और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि ईश्वर ने आज हमें फिर एक सुबह दी है, यस और नो। और अगर हम आज का सूरज देख पा रहे हैं तो आज का दिन बहुत ही शुभ है, क्योंकि भगवान की दी हुई हर एक सुबह जीवन में कुछ बेहतर करने के लिए दी जाती है, यस और नो। तो दोस्तों, जीवन में जब बेहतर करने की बात होती है तो हमेशा एक लाइन हमें याद रखना है कि हमें सीखने की जरूरत है, क्योंकि सीखना बन तो जीतना बन। तो चलिए दोस्तों, सीखने की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जिस शानदार प्लेटफॉर्म में आप और हम हैं, वहां पर अपने आप को एक कदम और सफलता की ओर ले जाने के लिए आज एक और ऐसे ही शानदार लीडर हमारे बीच मौजूद हैं, जो आज बहुत कम समय में अपने आप को उन्होंने साबित करा है। आज हम उनका अनुभव, उनकी बातें आज हम यहाँ सुनेंगे, तो नो डाउट हमें अपने बिजनेस को आगे ले जाने में उनके अनुभव से जरूर यहाँ पे आज सहायक होगी। तो ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें जब मैं पैनल पर कॉल करूं, उनके बारे में एक छोटा सा परिचय देना चाहूंगी। बेसिकली वो बीएसएस राजनांदगांव से बिलोंग करते हैं, जिन्हें पूरा शहर व्हाइट लॉयन के नाम जानता है, सही है। और दोस्तों, वेल सेटल्ड होने के बावजूद दोनों हस्बैंड वाइफ इस बिजनेस को शानदार तरीके से कर रहे हैं। लगातार लगातार सीनियर और सिस्टम को फॉलो करते करते बहुत कम समय में उन्होंने वो सारी सफलताएं ली है जो हम सबका ड्रीम होता है। दोस्तों, इस बिजनेस में बहुत बड़े ड्रीम को उन्होंने कंप्लीट किया है, ना केवल देश की यात्राएं बल्कि जो विदेश यात्राएं वो भी, जहां पर हम केवल सोचते रह जाते हैं, उस लेवल को उन्होंने, उस ड्रीम को उन्होंने कंप्लीट किया है। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा समय ना लेते हुए उन्हें जब मैं पैनल पर कॉल करूं, जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत अभिनंदन चाहूंगी। सो प्लीज वेलकम ऑन स्क्रीन अवर ग्रेट गोल्ड लीडर, जिन्होंने कम समय में अपने गोल्डशिप को हासिल करा, मिस्टर मुकेश बाम्बोड़े सर फ्रॉम राजनांदगांव। मुकेश सर, बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और बेस्ट ऑफ लक आपको। मोस्ट वेलकम मुकेश सर। आपको ऑल द बहुत बेस्ट बहुत सर। शुभकामनाएं आज के सेशन के लिए, बहुत बहुत बधाई। बॉम्बे सर, अनम्यूट ढेर सारी बधाइयाँ। ऑल द अनम्यूट बेस्ट आपको। अनम्यूट करिएगा मुकेश सर। ऑल द बेस्ट मुकेश सर। आप म्यूट हैं। आपका डिवाइस म्यूटेड है। मैंने तो को होस्ट दिया हुआ है आपको। माइक को टच करेंगे। नहीं, आवाज नहीं आ रही है अभी आपकी। सॉरी। ये देखिए, अभी आपके पास आया हुआ अनम्यूट का ऑप्शन। नहीं आया। अच्छा। और शकुन मैडम का डिवाइस है क्या अभी? शकुन जी को हम पोस्ट दे रहे हैं, देखिए उसमें करके एक बार। हाँ, अनम्यूट कीजिए उसको। हाँ, वेलकम, इसमें हो गया।
इसमें आप अभी कुछ बोलिए। जी जी जी। हाँ, वेलकम वेलकम मुकेश टाइगर। बहुत बढ़िया। आप डिवाइस थैंक यू। एक्सचेंज कर लीजिए। थैंक यू मैडम जी। मेरा इतना गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए मेरी आदरणीय टीना मैडम जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और एक जोरदार तालियों से स्वागत करना चाहता हूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट मैडम। स्लाइड आगे बढ़ाएंगे। ये आप देख जी जी। आप देख पा रहे हैं हमारी सेफ शॉप की एक हेड ऑफिस केवल जनकपुरी में है और जिनके माध्यम से हम अपना विजन और सपने पूरे करने के लिए लगातार प्रयासरत है। नेक्स्ट मैडम। ये है हमारे सेफ साहब के महान डायरेक्टर जिनके विजन के कारण हमारा विजन क्लियर हो रहा है और लगातार इनके सपनों के कारण हम अपने सपने देखने शुरू कर दिए हैं। तो मैं ऐसे महान 5 डायरेक्टर के लिए साधुवाद करता हूं और जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूं। नेक्स्ट। आप देख पा रहे होंगे सामने में बिजनेस सपोर्ट सिस्टम। यदि ये सपोर्ट सिस्टम नहीं होता तो शायद हम जो कार्य करना चाहते हैं वो पूर्ण रूपेण सफल नहीं होता, क्योंकि मेरा मानना है जहां पर सिस्टम नहीं है वहां पर कोई भी कार्यक्रम सफल नहीं होता है। हम जैसे बात करते हैं भारतीय संविधान की, आज वो भी एक सिस्टम है और सिस्टम के कारण पूरा देश आज एक है। ठीक उसी प्रकार हमारा बिजनेस भी ये बिजनेस सपोर्ट सिस्टम के कारण मैं तो धन्यवाद करता हूं हमारे दोनों डायमंड सर जी को, जिन्होंने हमको इतना बड़ा सिस्टम दिया है जिनके माध्यम से हम एक सूत्र में होकर कार्य कर रहे हैं। अगली प्लीज। ये है हमारे सपोर्ट सिस्टम के महान जो हमको नए नए सपने को दिलाते हुए हमारे डायमंड सर, डीएन शर्मा सर जी और सोनी सर जी को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं और जोरदार तालियों से इनका स्वागत चाहता हूं। नेक्स्ट। आप देख पा रहे होंगे हमारे न्यू डायमंड सर प्रकाश सर जी और रुपेश सर जी। इनकी बातें बहुत निराली है, इनसे तो मैं काफी सीखते रहता हूं। ये रुपेश साहू सर जी तो युवा साथियों के लिए प्रेरणादायी है और ठाकुर सर को तो एकदम नरम दिल से मिठास वाणी से सबको मधुर कर देते हैं। तो मैं इन दोनों डायमंड को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं और एक जोरदार तालियों से स्वागत करता हूं। नेक्स्ट। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर नारी शक्ति। मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है, क्योंकि आज वे खुद ही सफल नहीं है बल्कि हजारों को एक नई दिशा दे रही है और आने वाले कल में निश्चित ही
ये सबको सफल बना के रखेंगे। तो मैं ऐसे नारी शक्तियों को प्रणाम करता हूं और एक जोरदार ताली का स्वागत चाहता हूं। नेक्स्ट, ये हमारे रेड क्लब लीडर दिवाकर सर जी, गोपाल साहू सर जी, और ये हमारी आदरणीय टीना मैडम जी। इनके बारे में क्या कहूँ, ये सब अपने आप में महान हैं। इनके बारे में बोलना हमारे लिए तो कम शब्द है। तो मैं इन तीनों को प्रणाम करता हूँ दिल से, तहे दिल से, और एक जोरदार तालियों का स्वागत चाहता हूँ। नेक्स्ट, ये है मेरे मेंटोर। इनके बारे में मेरे लिए कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं पेशे से टीचर था और टीचर जीवन से जो एक सामान्य सरकारी कर्मचारी होता है वो ईगो से भरा होता है। भले आय का स्रोत कम क्यों ना हो, अपने आप को बहुत ही बड़ा यही मान के चलता है। लेकिन जब मैं इस बिजनेस में आया इन के माध्यम से, तब मैंने देखा कि वास्तव में सरकारी नौकरी कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहां पर केवल और केवल एक नौकर की भांति वेतन तो दिया जाता है, लेकिन जो सम्मान मिलना चाहिए, जो ज्ञान मिलना चाहिए, वो यहाँ पर मिलता है। और मेरे सामने दो महान हस्तियां खड़ी है, इनके बारे में तो बोलना ही मेरे लिए, मेरे पास तो शब्द ही नहीं है। जैसे हमारी आदरणीय गुरु सीमा मैडम जी, जिनके माध्यम से मैं इस बिजनेस में कम समय में बहुत कुछ सीखने का प्रयास करता हूँ। और एक तरफ है हमारी टीना मैडम जी, जो मैं गरम दल के नाम से जानता हूँ, क्योंकि वो जितना प्यार करती है उतना डांटती भी है, और बड़ा अच्छा लगता है इनका। तो मैं इन दोनों गुरुओं के लिए प्रणाम करता हूँ और जोरदार तालियों से स्वागत चाहता हूँ। नेक्स्ट, मैं अपना छोटा सा परिचय देना चाहता हूँ। हो सकता है इस पैनल में कुछ लोग मेरे को जानते हैं और कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। मेरा नाम मुकेश बाम्बोड़े है। मैं राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बिलोंग करता हूँ। पेशे से सरकारी टीचर हूँ। वर्तमान में पूरे मन से, लगन से, जुनून से सेफ साहब से जुड़ा हुआ हूँ। लेवल की बात करूँ तो गोल्ड में हूँ, रैंक 4। और इतने कम समय में, लगभग मेरे को 1 साल हो गया है इस बिजनेस में, कम समय में कंपनी की ओर से मैंने एक अचीवमेंट लिया है। कुछ इंडिया टूर है, बैंकॉक टूर है, यूरोप टूर है, और अभिमन्यु बूट कैंप दिल्ली भी गया था। नेक्स्ट बहुत बढ़िया मुकेश सर, बहुत शानदार। आप यहाँ पर कुछ पिक्चर देख पा रहे होंगे। आप सब लोगों ने दिसंबर माह में देखा होगा कि हम जन्म दिवस मनाए थे हमारे सेठ साहब का 23वां वर्ष पूर्ण होने पर। उसी बीच हमारे यहाँ रायपुर में एक कार्यक्रम आयोजित था, सम्मान समारोह। उसमें ये तस्वीर है, उसकी तस्वीर है यूरोप अचीवर की। आज हमारे आदरणीय गुरु डायमंड सर के साथ मेरा खड़ा होना ही सौभाग्य है मेरे लिए। इससे बड़ा सौभाग्य तो हो ही नहीं सकता। और मेरी गुरु माँ देख रहे होंगे, यहाँ पर साथ में खड़ी है टीना मैडम जी, इधर हमारे आप मैडम जी हमारे डायमंड सर के साथ। तो ये जो जितना भी हुआ है, मैं अपने 52 साल के लाइफ में नहीं देखा है। सरकारी सेवा करते मेरे को 30 साल हो गए हैं, लेकिन वहां पर यहाँ पर जो मिला वो वहां पर 52 साल में नहीं मिला, जो मेरे को यहाँ पर 1 साल में मिल रहा है। तो मेरे यहाँ जितने भी यहाँ पर यदि कोई न्यू एसोसिएट होंगे, यहाँ पर देख रहे होंगे, तो ध्यान देंगे। आप कोई भी अलग से बिजनेस करें, लेकिन जो सम्मान हमारे सेठ साहब में मिलता है, वो सम्मान दुनिया के किसी भी
प्लेटफार्म में नहीं मिलता। आप देख पा रहे होंगे डायमंड सर, शर्मा सर जी, उनके साथ खड़ा होना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ये बहुत इनाम बढ़िया। प्राप्त करना तो छोटी मोटी बात है, शील्ड छोटी बात है, लेकिन उनके सामने खड़े होकर साथ रहना, मिलना जुलना, हमारी सीमा मैडम जी है, टीना मैडम जी है, और आप ये भीड़ देख पा रहे होंगे। ये चीज शायद दुनिया में चाहे लाखों रुपया खर्चा करो तो भी नहीं मिलेगा जो इस शेप शॉप में मिलता है। नेक्स्ट करिए मैडम। चलिए, मैं यहाँ पैनल में उपस्थित जितने भी ऊर्जावान साथी हैं, नए एसोसिएट हैं, उनके साथ अपनी बात को, जितना मैंने जाना है एक साल में, मैं अपनी ही बात रखूंगा यहाँ पर और शुरुआत करता हूँ। नेक्स्ट मैडम। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये बिजनेस कैसे होता है। यहाँ पर लिखा होगा आप, लिखा है, आपका मतलब खुद होता है, और ये व्यवसाय खुद का होता है और हम खुद इसके मालिक होते हैं। लेकिन ये व्यवसाय तब होता है जब अरे रे रे, कहाँ आ गया? ठीक है जब मुकेश जी, परफेक्ट है सब। जब हम जितने भी अपलाइन लीडर होते हैं उसकी नकल करते हैं। यूं कहे तो मंकी सी मंकी डू। यदि हम अपलाइन की नकल नहीं करेंगे, उनका मार्गदर्शन नहीं लेंगे, तो हम इस बिजनेस को आगे नहीं बढ़ा सकते। ये तय है। इस इतना तो तय मान के रखिए कि जब तक हम अपलाइन और सिस्टम और अपलाइन का मार्गदर्शन नहीं लेंगे, हम इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते, ये निश्चित है। अपलाइन से हमको हमेशा संपर्क बनाए रखना होगा, और जो जो बातें ऊपर से कही जाती है वही बातें हमको नीचे कहना होता है, और यही हमारे बिजनेस को आगे बढ़ाता है। आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, यदि हम बिजनेस में आए हैं और 100% सफल होना है, तो ये 3 चीजों को हमको अपनाना होगा, तभी हम 100% सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जैसे उत्साह। उत्साह 90% होना चाहिए। जितना उत्साह होगा उतना ही बिजनेस बढ़ेगा। बगैर उत्साह का तो आप बिजनेस कर ही नहीं सकते। यदि आपके पास उत्साह नहीं है तो मैं मानता हूं बिजनेस को मत करिए, क्योंकि उत्साह का ही बिजनेस है ये। तो 90% यदि हम सफल होना चाहते हैं तो अपने जीवन में, अपने दिमाग में उत्साह होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, ये तय है। और इस उत्साह को बनाए रखने के लिए हमारे सिस्टम में कुछ तकनीकी है, उसको फॉलो करना होता है, और इसको मैं बाद में बताऊंगा थोड़ा सा। लेकिन और इस बिजनेस को सफलता के लिए 2% आपसी संवाद, ये 2% आपसी संवाद है, ये बहुत मायने रखता है हमारे उत्साह के लिए। यदि हम लोग अपर लाइन, जो हमारे गुरु है, यदि उनसे अच्छे से संवाद नहीं करेंगे तो निश्चित है वो हमको उतना अच्छे से मार्गदर्शन भी नहीं देंगे। मेरा मानना है कम से कम 2 बार दिन में अच्छे संवाद होना चाहिए। सवेरे उठते ही प्रारंभ में एक अभिवादन होना चाहिए, और शाम होते होते शाम तक के हम लोग क्या कर रहे होते हैं उसकी जानकारी देना होता है। ये 2 बातें तो हर एसोसिएट को करना होगा यदि आप 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आगे चलते हैं हम लोग। हमारी ये 8% तकनीकी क्या क्या है, क्या क्या फॉलो करना है। नेक्स्ट। हमारे सफलता के 8 चरण हैं।
सपना, लिस्ट बनाना, निमंत्रण, शो द प्लान, फॉलो अप, 100% यूजर, टीम प्लेयर, टैप बुक फंक्शन। यदि ये 1 से लेकर 8 तक के क्रमशः यदि हम लोग पालन करें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है हमको सफल होने से रोक सके। लेकिन याद रहे ये 8 चरण बिल्कुल क्रमवार होना चाहिए। एक भी उल्टा सीधा हो गया तो हम कहीं न कहीं डगमगाएंगे। तो आज इस 8 चरण में से मैं जिस विषय में बोलने वाला हूं वो है तीसरा स्टेप, निमंत्रण। आगे देखते हैं। इनविटेशन, ये बिजनेस का यूं कहे तो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है इनविटेशन। इनविटेशन नहीं तो बिजनेस नहीं। इनविटेशन, इससे पहले कि मैं अपने स्लाइड बताऊं, इनविटेशन करने के लिए आप लोगों ने देखा होगा इनविटेशन कोई नई बात नहीं है, कोई नया शब्द नहीं है। पैदा होने से लेकर मृत्यु तक के हम इनविटेशन करते रहते हैं और इनविटेशन कैसे करते हैं ये भी सबको मालूम है। सेम यही प्रक्रिया अपने को हमारे बिजनेस में अपनाना होता है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ गलतियां भी करते हैं और गलतियां क्या क्या करते हैं और क्या क्या करना होता है मैं बताऊंगा। इससे पहले कि मैं अपना पीपीटी चलाऊं, इनविटेशन केवल और केवल हम 99% इनविटेशन में सफल तब होते हैं जब हमारे बातों में दम हो। यदि हमारे बातों में दम नहीं है तो इनविटेशन का कोई मतलब नहीं होता है। चलते फिरते राहगीरों को यदि ऐसे बांट दिए तो कोई सफलता मिलने वाली नहीं है। जिस व्यक्ति को हम लोग इनविटेशन करने वाले होते हैं वो व्यक्ति पहले से ही उनके पास समय नहीं है। जिस व्यक्ति को हम लोग आधा से पौन घंटा का समय ले रहे हैं वो व्यक्ति पहले से ही परेशान है, दुनिया से उलझा हुआ आदमी है और उस बीच में हम यदि उनसे आधा से पौन घंटा मांगते हैं तो निश्चित है वो हमारे पास तब आएगा जब हमारे बातों में दम होगा। अन्यथा वो व्यक्ति हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि उसके घर वाले भी उनसे समय मांग रहे हैं, पूरा दुनिया वाले उनसे समय मांग रहे हैं और उस बीच में हम जा रहे हैं कि आप हमको समय दीजिए। तो हमको तो समय तब देगा वो जब हमारे बातों में दम होगा। तो यहाँ पर 100 बात की एक बात, आप कितने भी लिस्टिंग बनाइए, कुछ भी करिए, फॉलो अप जैसे भी करिए, जैसे कि आप देखते होंगे इनविटेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। तो मैं आगे स्लाइड। इनविटेशन वैसे 2-3 प्रकार से कर सकते हैं, लेकिन यदि हमको 100% सफलता प्राप्त करना है तो मेरा मानना है कार्ड के माध्यम से ही निमंत्रण करें। और निमंत्रण क्या नहीं करना है और क्या करना है निमंत्रण में, इस बात का विशेष ध्यान देना होगा क्योंकि हम लोग अक्सर यही पर गलती करते हैं और हम लोग हताश हो जाते हैं। निमंत्रण करना आता ही नहीं। सबसे पहले तो हमको करना क्या है कि कंपनी का नाम नहीं बताना है निमंत्रण करते समय। कंपनी का दाम नहीं बताना है, कंपनी का काम नहीं बताना है। ध्यान रहे ग्रुप में निमंत्रण कभी नहीं करना है क्योंकि वहां पर सफल होने के चांसेस नहीं के बराबर होते हैं। निमंत्रण में हमको निवेदन बिल्कुल ही नहीं करना है क्योंकि हम देने वाले होते हैं, लेने वाले नहीं है। इस बात को विशेष रूप से ध्यान देना होगा। निवेदन कतई नहीं करना है।
आज मैं यूरोप अचीवर हूँ और एक साल के अंदर में 5 से 6 लाख कमाया हूँ। तो सामने वाले मेरे को निमंत्रण देने अपने लिए नहीं आए थे, मेरे लिए आए थे, इसलिए मैं अचीवर कर लिया। बहुत बढ़िया, शानदार। तो याद रहे, निमंत्रण देते समय हम देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। भीख मांगना तो बिल्कुल ही नहीं है। आज आप जिस दिन यदि आप निवेदन किए, फैल हो गए, एकदम सीना तान के जाइए, दिमाग में जोश होना चाहिए और पूरे के पूरे ताकत लगा के। मैं पहले बताया था, निमंत्रण में दम होना चाहिए। यदि आपके पास दम है तो निश्चित है आप 100% जो चाहते हैं वो सफलता प्राप्त कर सकते हैं। निमंत्रण में कहा जाता है चाय या बैठ के अन्य पदार्थों का सेवन नहीं करना, और सही बात भी है। चाय अंदर, बात बाहर। मैंने देखा भी है, अभी कुछ दिन पहले मेरे साड़ू भाई जी आए थे निमंत्रण देने के लिए। साड़ू भाई बोले तो सगे होते हैं, कोई पराये नहीं होते हैं। निमंत्रण देने आए थे, महज 10 मिनट रिक्वेस्ट करने पर अंदर तक आए। चाय तो बनाए, लेकिन चाय पीते तक के वो उनका ध्यान हमारे तरफ नहीं था। वो केवल कार्ड के तरफ था कि मेरे को ये कार्ड यहाँ देना है, ये कार्ड वहां देना है, ये यहाँ जाना है, वहां जाना है, वहां जाना है। चाय भी दे दिए, चाय भी पिए, उनको चाय का पता ही नहीं था। वो निमंत्रण में ही भिड़े हुए थे। तो हमको निमंत्रण चाय मिले तो हमको बहकाने में नहीं जाना है। यदि हम किसी के यहाँ जाते भी है क्लोज घर में, तो निमंत्रण भी देते हैं, तो उसके सामने सामने अपने को निमंत्रण से संबंधित हमारा पूरा फोकस निमंत्रण पर ही होना चाहिए। और एक बात यहाँ पर भी ध्यान रखेंगे, हम लोग यहाँ पर भी गलती करते हैं, घर में जाते हैं और उनका नाम लिखते हैं। ये थोड़ा सा गलत संदेश जाता है। जब भी हम लोग उनके यहाँ जाए, यदि नाम नहीं मालूम तो पड़ोस के माध्यम से नाम पता लगा ले और पहले से ही नाम पता उनका लिख के जाए, अच्छा संदेश जाता है। कुछ बहुत लोग क्या बढ़िया। करते हैं, घर में जाते हैं और उसके सामने में नाम पूछ के नाम लिख देते हैं, तो सामने वाला हल्के में ले लेता है। अरे 2 मिनट लगेगा, अगल बगल में जाइए, पूछिए कि फलाने घर का आदमी का नाम क्या है। नाम लिखने में महज 1 सेकंड 2 सेकंड लगता है। तो ये गलती भी हम लोग करते, मैंने देखा है, गलती खुद मैं किया हूँ, नाम पूछ पूछ। लेकिन बहुत बाद में बात पता चला कि ये वास्तव में छोटे छोटे गलतियां हमको ही क्षति पहुंचाती है। अब करना क्या है, इस कार्ड के माध्यम से जिनके पास भी जाता है अपन लोग, और जिस तरह से सामने वाला होता है उनके हिसाब से अपने को बात करनी होती है। जैसे जॉब के बारे में, मौका के बारे में, अतिरिक्त आमदनी के बारे में। वो हर लोगों के लिए ये नहीं है, जैसे जैसा पर्सन मिला वैसे वैसे उनके हिसाब से बात करना है। उनको चाहिए क्या होता है, रट्टम रट्टा सक्सेस मंत्र को पढ़ के जाके एक अनपढ़ आदमी, एक होशियार आदमी और एक पढ़ा लिखा आदमी के सामने यदि रट्टम रट्टा मारेंगे तो नहीं चलेगा। छत्तीसगढ़ी आदमी है, हिंदी समझ नहीं पा रहा है, इंग्लिश समझ नहीं पा रहा है, हम रट्टम रट्टम सक्सेस मंत्र को पढ़ के बताएंगे तो उसके दिमाग में कुछ भी नहीं आएगा। तो जिस तरीके से आदमी हो उसी तरीके से, क्योंकि वह बात सिस्टम की होगी, लेकिन हमारे शब्दों को थोड़ा सा हेर फेर करना होगा। हमारी जानकारी से कोई पैसे नहीं लगते। एक अच्छा प्रोग्राम होता है, फंक्शन होता है और 1 बाई 1 होता है। इस तरह से हम बातें करके इनविटेशन कर सकते हैं कार्ड के माध्यम से। नेक्स्ट। अब यहाँ पर जब हम इनविटेशन करने जाते हैं तो बाहर में लोग कई प्रकार के होते हैं और सभी व्यक्तियों को अपने को निमंत्रण देना होता है। तो सबसे पहले अपने को जानकारी लेना ये होता है कि वह व्यक्ति किस प्रकार का है। जैसे मान लो कोई विद्यार्थी है, तो विद्यार्थी के हिसाब से ही हमको बातें करना है। जैसे नौकरी के अवसर, इस बारे में जानकारी देना है तो आप जरूर आइए हाल तक, इस तरह से हमको कहना है।
यदि कोई व्यक्ति नौकरी करने वाला हो तो उनको ये बोलना है कि सर आप आइए, आपका जो अतिरिक्त समय है उसमें आप आय प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से जानकारी वहां पर दी जाएगी। यदि कोई व्यवसायी है तो आपके पास समय की आजादी है। यदि गृहिणी है तो आप पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं। यदि कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति है तो आपके लिए खुशनुमा एक माहौल वहां पर मिलेगा। और यदि कोई पेशेवर है तो आप अग्रसर पदोन्नति की ओर जाएंगे। इस तरह से जानकारी वहां पर बहुत सारे जानकारी मिलेगी। तो जैसा व्यक्ति वैसे ही अपने को सामने में बात करते हुए अपने को हाल तक के ले जाना है। नेक्स्ट, इनविटेशन टिप्स। हम क्या बोलते हैं ये मायने नहीं रखता, लेकिन हम कैसे बोलते हैं ये मायने रखता है। तो अपने को ये बात ध्यान रखना होगा, जोश होना चाहिए, उत्साह होना चाहिए, मधुर वाणी होना चाहिए। और मैं पहले ही बोला था कि जब भी हम इनविटेशन करने जाए हमारे बातों में दम होना चाहिए। दम रहेगा तब ही आगे वाला हमारे लिए समय देगा। इतना बात अपने को तो बिल्कुल ही पक्का याद रखना है। 100% सफल होना है तो बातों में दम होना चाहिए। निमंत्रण कार्ड के माध्यम से हमको निमंत्रण करना है। वैसे फोन के माध्यम से भी कर सकते हैं, लेकिन फोन के माध्यम से सफलता की उम्मीद कम होती है। हमेशा घर जाकर निमंत्रण करें। घर जाकर निमंत्रण करने से सफलता की उम्मीद ज्यादा होती है। और याद रहे, निमंत्रण कम से कम समय में करें, ज्यादा समय न दे। अक्सर हम लोग यहाँ पर गलती बहुत सारी कर देते हैं। जैसे मैं शुरू शुरू में आया था, खुद गलती किया था, हमको पता ही नहीं था। सीधम सीधा जाते थे घर में और हम शेफ साहब से जुड़े हैं और शेफ साहब में ऐसा करना है वैसा करना है, दो को जोड़ना है, फिर आप दो को जोड़ना, फिर आप दो को जोड़ेंगे, फिर आपको इतना बड़ा डब्बा आएगा, फिर आप 40 लाख में खेलेंगे, करोड़ों में खेलेंगे, मैं भी खेलूंगा। इस तरह से बहुत सारे गलती करता था। तो इस तरह से गलतियां नहीं करना है। कम से कम समय में निमंत्रण करना है, ज्यादा बोलना ही नहीं है वहां पर। हो सकता है सामने वाले सवाल करे तो सीधा यही बोलना है कि कार्ड के अंदर में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, आपका स्वागत है। अधिक जानकारी लेना है तो जरूर आप उक्त स्थान पर समय पर जरूर पहुंचे। प्रोग्राम का समय और जो वेन्यू है अच्छे से क्लियर करना होगा। जैसे हमारा प्रोग्राम 11:30 बजे 10:30 बजे होता है, तो खुद को 10 बजे पहुंचना होगा और सामने वाले को ठीक 11:30 बजे पहुंचने के लिए कहना होगा। और याद रहे, रिमाइंडर कॉल, जैसे हम लोग शनिवार को इनविटेशन करते हैं तो रविवार को सुबह 8 से 9 बजे रिमाइंडर कॉल करना न भूले। और वहां भी ज्यादा बातें न करे, सिर्फ इतना ही बोले कि सर आपके लिए जगह सुरक्षित की गई है, आप 10:30 बजे जरूर आइए, मैं 10 बजे पहुंचे रहूंगा और आपके इंतजार में रहूंगा। आप यदि थोड़ा सा भी समय मिस करते हैं तो हो सकता है आपको अपूर्ण ज्ञान मिले, या हो सकता है आपको जगह न मिले। इसलिए आप समय पर जरूर पहुंचिएगा। इतना जरूर वहां पर रिक्वेस्ट करना है लोगों से। निमंत्रण में कम शब्दों में बात करें, ये सही है। प्रेजेंटेशन न दे, ये भी सही है। हमको वहां पर कोई प्रेजेंटेशन नहीं देना है, क्योंकि हम लोग, मैं पहले बताया था, मैंने गलतियां किया हूं और धीरे धीरे गलतियों को सुधार रहा हूं। तो इस पैनल में जितने भी नए
है तो ये गलती कदापि न करे। प्रेजेंटेशन तो दे ही मत, निमंत्रण भी करे तो कम शब्दों में करे और घर में जाके करे और पूरे दमदारी के साथ करे, क्योंकि आप देने वाले हैं, लेने वाले नहीं है। आप किसी का भविष्य बनाने जा रहे हैं, ये सोचकर जाए घर से। यदि सामने वाला नहीं बोलता है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब तक वो नहीं बोलता है तब तक के दुनिया में एक इंसान पैदा हो रहा है, हमारी जनसंख्या में कोई कमी नहीं हो रही है। बार बार आने को ना बोले, नहीं तो सामने वाला समझ जाएगा इसको मेरी गरज है। बिल्कुल बार बार आने को ना बोले, एक बार बोलिए आता है तो ठीक है, 2 सप्ताह तक के उनको टच भी नहीं करना है, तीसरे सप्ताह फिर उनको टच करना है कि सर आप नहीं आए थे, एक बार पुनः एक मौका दे रहा हूँ, एक मौका मिला है कार्यक्रम करने का, तो इस समय आप जरूर आइएगा। यदि उस समय भी नहीं आता है तो भी आप उसको दूसरे सप्ताह मत बुलाइए, 1-2 सप्ताह बिल्कुल मत बुलाइए, 2 से 3 सप्ताह के बाद फिर इनविटेशन करिए उनको, तो निश्चित है वो बंदा जरूर कहेगा अरे यार ये व्यक्ति बार बार हमको बुला रहा है, 2 बार हो गया मैं धोखा दे दिया हूँ, इस बार जाके देखता हूँ कि वास्तव में होता क्या है, समझ के आ जाता हूँ। तो ये इनविटेशन करने के छोटे छोटे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम 100% समय के पहले सफल हो सकते हैं। बहुत नेक्स्ट। बढ़िया, वेरी गुड। प्रोजेक्ट कार्ड के पीछे पॉइंट पढ़ने को बोले, मैं पहले कह दिया था। हाँ, और ये बात भी याद रखना होगा, यदि आपको हर सपने पूरे करना है तो प्रतिदिन एक टारगेट मान के चलिए, 25 कार्ड कम से कम प्रति सप्ताह बांटना ही होगा। यदि आप नहीं बांटते हैं तो मैं समझता हूं आप, क्योंकि इनविटेशन का ही खेल है बिजनेस, इनविटेशन नहीं तो बिजनेस नहीं। आप यदि इनविटेशन नहीं करते हैं, मन से नहीं करते हैं, तो बिजनेस न करना ही उचित होगा मेरे हिसाब से। क्या बात, बिजनेस करना है तो नहीं बहुत करना है तो बढ़िया। बिल्कुल छोड़ दीजिए, भीड़ का हिस्सा मत बनिए। मिनिमम 25 कार्ड सप्ताह के आपको बांटना ही होगा। मैं पहले ही कहा था हम सामने वाले को कुछ देने जा रहे हैं, हम देने वाले हैं तो निश्चित है देने वाले की तरह ही सामने वाले को व्यवहार करें। सामने वाले हमसे बहुत ज्ञानी होते हैं, बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे, उनसे गलत व्यवहार न करें। हम वहां झगड़ा करने नहीं गए हैं, निमंत्रण देने गए हैं, और निमंत्रण देना सबको आता है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसको निमंत्रण देने नहीं आता होगा। तो निमंत्रण अच्छे व्यवहार से करें, हम देने वाले हैं, इस बात को अपने दिमाग में हमेशा ठान ले। नेक्स्ट। अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे मैं सिस्टम और हमारे ऑफर ये 100 दिन का है, 16 अक्टूबर से 25 जनवरी तक चलने वाला है। इस पैनल में उपस्थित मैं सभी से निवेदन करता हूं, आज भी समय है। यदि कोई बोलता होगा कि मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं मानता, सबसे होगा। बस ठान लो, मान लो और उसके लिए जुनून के साथ भीड़ जाओ। तो यहाँ पर जितने भी ये फिंगर दिख रहे हैं ये सब आपके कदमों में होंगे। यहाँ पर जितने भी नए अचीवर होंगे, जितने भी फ्रेशर होंगे, उनसे मेरा निवेदन है, यहाँ पर रैंक टारगेट है, डायरेक्ट सेल है, आज भी टाइम है, आज 9 तारीख है, 24 जनवरी तक के करना है, पर्याप्त समय है। आप जुनून के साथ भिड़ जाइए, मेरी मंगल कामना है, शुभ कामना है, आप ये सब प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको अधिक से अधिक आने वाले कल में जो भी संडे प्लान होगा, अधिक से अधिक इनवाइटी लाना होगा। आप निश्चित ही ये टारगेट पूर्ण कर सकते हैं। और मैं आप यहाँ पर जितने भी मेरे आदरणीय सर हैं, सबको मैं आज वादा करके जाता हूँ कि
मेरे राजनांदगांव से कम 6 अचीवर तो जाएंगे ही जाएंगे। हो सकता है वो संख्या 10 तक भी हो जाए, कोशिश पूरी रहेगी, ये मेरा वादा है। नेक्स्ट करेंगे। यहाँ देख पा रहे होंगे जूम मीटिंग, दुनिया का सबसे अच्छा, इसको मानता हूँ जूम मीटिंग। हम यहाँ भारत में, कोई उड़ीसा में है, कोई मध्य प्रदेश में है, कोई महाराष्ट्र में है, कोई छत्तीसगढ़ में है। ऑल इंडिया के लोग एक दूसरे से तो आमने सामने मिल नहीं पाते, लेकिन धन्य हो हमारे ऐसे डायमंड सर, सोनी सर, शर्मा सर, जो हमको जूम मीटिंग दिए है, जिनके माध्यम से हम प्रतिदिन दूसरे को देखते हैं और नए नए ज्ञान की बात सीखते हैं। और सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि हम जैसे कोढ़िया लोगों के लिए, सरकारी नौकरी वाले थोड़ा कोढ़िया ही होते हैं, सवेरे सवेरे उठने के लिए प्रेरित कर दिए। तो सबसे बड़ा मैं तो धन्यवाद देता हूँ हमारे डायमंड सर को, इतना बड़ा जूम मीटिंग देकर हमारे ऊपर परोपकार किए हैं। नए नए ज्ञान की बातें सुनने मिलता है, सवेरे से उठ के भजन सुनने मिलते हैं। और क्या होना चाहिए जीवन में, एक दिन का शुरुआत अच्छा होता है। यदि जूम मीटिंग में कोई उपस्थित नहीं होता है तो मैं उसको अभागा मानता हूँ। यदि बिजनेस में है, जूम मीटिंग अटेंड नहीं कर रहा है, तो मैं तो वो अभागा ही है, वो ऐसे ही रहेगा, उसके भाग्य में कुछ भी नहीं लिखा है। और आप इधर देख पा रहे होंगे हमारे पास यूट्यूब चैनल है, फेसबुक है, इससे आप जुड़ते रहिए, देखते रहिए। सब लोगों के यहाँ पर वीडियो डले होते हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो मैं सबसे निवेदन करूँगा कि आप फेसबुक और यूट्यूब चैनल को देखिए। नेक्स्ट करेंगे मैडम जी। यहाँ पर एक पंक्ति है, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, हौसले बुलंद कर रास्तों पर चल दे, मुझे तेरा मुकाम मिल जाएगा, बढ़कर अकेला तू पहल कर, देखकर तुझको काफिला खुद बन जाएगा, काफिला खुद बन जाएगा। बहुत बढ़िया मुकेश शानदार सर। मुकेश सर, बहुत बढ़िया। अच्छा प्रयास। देखते हैं आगे। तो मेरी बात यही समाप्त होती है। मेरी बात समाप्त करने के पहले मैं यही चाहूँगा, सभी से निवेदन करूँगा कि जूम पैनल पर अधिक से अधिक संख्या में आए, और जो वीडियो बार बार हमारे आदरणीय सर गोपाल सर बोलते ही रहते हैं, जुड़ना है तो मन से जुड़िए, अन्यथा मत जुड़िए, कोई मतलब नहीं है। भीड़ का हिस्सा मत बनिए। वीडियो ऑन करके रखिए, ध्यान से सुनिए, जहाँ पर आवश्यकता होती है बार बार बोलते हैं, लिखते रहिए, सुनते रहिए। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ मेरे जितने भी सीनियर आदरणीय हैं, जिन्होंने मुझे इतने बड़े पैनल पर बोलने का मौका दिया। यहाँ पर मैंने जो भी कहा सीनियर और सिस्टम की बातें थी, और यदि कोई मेरी बात हट कर गई होगी तो मेरी व्यक्तिगत बात थी, वो यहीं पर छोड़ के जाइए। बेस्ट ऑफ लक। और ये जितना भी टारगेट है सबको पूरा करना है, हमारा दायित्व है, बिजनेस हमारा है, करना हमको है। दूसरे के ऊपर भरोसा मत करिए, और हमेशा अपलाइन गुरु से टच रहिए, क्योंकि जितना हम गुरु से टच में रहेंगे उतने ही नीचे वाले सीख कर हमसे टच में रहेंगे। तो ये 100% बात सही है। मंकी सो मंकी,
जैसा ऊपर वाले कहेंगे वैसा ही हमको करना है। अपने मन से करेंगे, अपना दिमाग लगाएंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेरा यूरोप हुआ है, मेरा थाईलैंड हुआ है, बैंकॉक हुआ है, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। पूरा का पूरा रोल, पूरा का पूरा मेरा श्रेय मैं अपने गुरुओं को देता हूँ, क्योंकि दिन रात एक करके अपने नीचे वाले पार्टनर के लिए काम करते हैं। केवल हमको उनको चलना होता है, उनके साथ उनके मार्ग पर चलना है खाली, बाकी तो सब कुछ वही करते हैं। सिस्टम और अपलाइन को यदि आप छोड़ दिए, अनदेखा कर दिए, तो आप तो बिजनेस को ही छोड़ दीजिए, मत करिए, कोई मायने नहीं है। तो थैंक यू सर जी, आज मेरे को बोलने के लिए मौका दिया। बहुत बढ़िया मुकेश सर, एक्सलेंट। मैं कहूँगा व्हाइट लाइन जो आपको बोला जाता है ना, वो बिल्कुल अलग नहीं है उस शब्द से। आप जब से स्क्रीन में आए तब से आपके तरफ निगाहें बिल्कुल टिकी हुई थी, है ना। दिल से बात करने वाले की बात जो है ना दिल तक जाती है। आपने एक एक बात, मतलब चैप्टर तो आपने इनविटेशन का कवर किया, लेकिन इनविटेशन की बात भी ना आपने जो की वो काबिले तारीफ थी। मैं ये कहूँ कि हर शब्द आपके जो दिल से निकल रही थी वो कहीं ना कहीं हम सबको एक बात मैसेज दे रही थी कि यार वाकई मतलब जब आदमी कुछ करता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, अपन बन के दिखाते हैं, कुछ करके दिखाते हैं, तो उसके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तो होता ही है ना। आपने सबके लिए साबित किया है, मिसाल कायम किया है कि आप बहुत कम समय में यूरोप टूर हासिल किए। आप बिजनेस को बहुत दिल से करते हैं। आप ना केवल आप करते हैं बल्कि आप अपने फैमिली के साथ करते हैं। तो आप ये तो साबित पहले ही हो जाता है कि आप मतलब फैमिली लेवल पर बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आपका पूरा खानदान, आपका जो पूरा कुनबा है ना वो बिजनेस कर रहा है। ठीक है, चाहे आपके मैडम की बात हो, बच्चों की बात हो, सबको आपने फॉरेन टूर क्वालिफाई कराया है। इतने साल आपने कहा, 52 साल की उम्र होने के बाद भी मैंने आज तक वो चीजें हासिल नहीं की, वो सम्मान हासिल नहीं किया जो यहाँ से किया। और जब आप ऐसा करते हैं ना तभी तो आपका आत्मिक जुड़ाव होता है। ठीक है, आपकी सब बातें बहुत ही टके की थी। और मुकेश सर, आप आते रहो बीच बीच में, सबके लिए ना जो बातें आप करते हैं ना वो बड़े महान लोग हैं हमारे पैनल में, उनके दिल तक जाती है। ठीक है ना। ठीक है, तो बहुत ही बढ़िया। आप को कुछ चीजें मैं कहना चाहूंगा, जो चीजें आपको इम्प्रूव करने की है, आपके सीनियर्स के माध्यम से कहीं ना कहीं पता चलता है, वो चीजें आप इम्प्रूव कीजिए। बहुत जल्द फास्टेस्ट डायमंड बनने वाले हैं आप, है ना। ठीक है, तो वो जरूर आप जो भी ड्रॉबैक्स हैं आपके, हर आदमी के अंदर थोड़ी थोड़ी चीजें होती हैं, और मेरे अंदर भी थी, शर्मा सर के अंदर भी थी, हर आदमी के अंदर थी, लेकिन हम लोग उन्हें दूर करते हुए बने। ठीक है ना। तो मैं कहूंगा जितनी जल्दी इन्हें करेंगे उतनी जल्दी आप अपने उन लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ जाएंगे, डायमंड की तरफ। वैसे भी आप फास्टेस्ट ग्रो कर रहे हैं। आप सबके लिए, पैनल में जो लोग भी हैं उन सबके लिए एक मिसाल है। और मैं चाहूंगा कि आप वो मिसाल बने कि डायमंड भी फास्टेस्ट बने। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूं कि आप इसे जरूर साबित करेंगे और इसमें अमल करेंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और मार्किंग की तो कहीं बात ही नहीं, क्योंकि आपने जूम को भी दिल से बात कही कि एक तो कैमरा ऑन करके बैठते हैं। मैं उन सबको बोलना चाहूंगा, देखिए मुकेश सर अभी ड्यूटी भी निकलना होगा उनको, लेकिन ईच एंड एवरी डे दे आर टेकिंग दिस मीटिंग विथ कैमरा ऑन। ठीक है, और विद फैमिली, देखिए दोनों डिवाइस से वो कनेक्ट होते हैं। तो आप देखिए मेरी डिवाइस में तुम नहीं कर रहा, तुम अलग जाके बैठो। तो ये सब बातें सीखने के लिए है ना। तो आप सबको कैमरा ऑन करके बैठना है। मुकेश जी ये सब चीजें बोल नहीं रहे थे, वो करते हैं, दैट्स वाई वो अचीव किए हुए हैं। तो बहुत बहुत मुकेश, बधाई हो मुकेश जी, आपको शुभकामनाएं दिल से। और बहुत जल्दी आप डायमंड ने बने ना। मार्किंग तो कहीं काटने की बनती नहीं, लेकिन फिर भी गुंजाइश रहना चाहिए, है ना। तो 9 आउट ऑफ 10 आपको मिल जाते हैं। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। ओवर टू अदर। बहुत ही शानदार सर, थैंक यू वेरी मच। मुकेश सर के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। सही। ज्यादा अभी लंबा समय नहीं गुजारा है बिजनेस में, सिस्टम में, लेकिन उनका अनुभव बताता है कि उन्होंने दिल से इस बिजनेस को किया। और इतना शानदार सेशन आपने लिया, और रियली जैसे सर ने कहा कि कुछ चीजों को यदि हम जल्दी जल्दी साफ करते चले तो ज्यादा समय नहीं लगेगा डायमंडशिप तक पहुंचने के लिए। बस सीखने की प्रोसेस से कभी अपने आप को हटाना नहीं।
है ना। और बिल्कुल मैं यही कहूंगा कि ये एक अच्छा डायमंड ना एक अच्छा फॉलोअर ही हो सकता है। तो बस लीडर और सिस्टम जो कहता है ना, सिस्टम को सर्वोपरि रख करके लीडर जो कहता है, यदि सिर्फ उसको हम फॉलो कर लें तो कोई कारण नहीं बनता हमारी सफलता, है ना, हमें ना मिले। तो बिल्कुल आप जिस रफ्तार से काम कर रहे हैं, बहुत फास्टेस्ट डायमंड बनने वाले हैं। और मैं यही कहूंगा मुकेश सर कि जैसे सर ने बोला कि बार बार और जितना जल्दी हो सके आपका सेशन आना चाहिए, क्योंकि जितने बार आपको अपने आप को, है ना, सर्व करने का मौका मिलेगा, जितने बार आप मंच पे आएंगे उतने बार निखर के आएंगे। तो मेरी भी शुभकामनाएं हैं आपको, बहुत बहुत बधाई। ऐसे ही आप बढ़िया सेशन लेकर के आते रहे, और विभाग तरीके से जो आपने सेशन लिया, मुझे भी बहुत बढ़िया लगा कि क्या शब्द बोल रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बातों में दम होना चाहिए, है ना। बातें कौन सी है ये इम्पोर्टेंट नहीं है ना, बोलने वाला कैसा है और बातों में दम कितना है ये इम्पोर्टेंट है। सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस लेवल ही चेक करता है, तो ये बहुत शानदार बात है। तो मुकेश सर, रियली में नंबर काटने के लायक तो कुछ नहीं है, और आप जिस हिसाब से आपका जो लेवल है उस हिसाब से आपकी सेशन बहुत ही सराहनीय रही है। तो मैं भी आपको 10 में से 9 नंबर देता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। ओवर टू अदर लीडर्स। साथियों नमस्कार। पैनल पे उपस्थित शर्मा सर जी और सोनी सर जी को मेरा सादर प्रणाम, और जितने भी बीएसएस साथी हैं उनको मेरा नमस्कार। और मुकेश सर, आपको मैं ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और जब आप सेशन ले रहे थे तो यकीन मानिए सबसे ज्यादा खुशी मुझे इसलिए हो रही थी क्योंकि जो सेशन था उसमें सिस्टम की बारीकी बातों को बताया जाता है। क्योंकि मोटिवेट हम कहीं से भी पढ़कर कर लेते हैं, हम मोटिवेशन बातें कर लेते हैं, शायरी बता देते हैं, कहानी बता देते हैं, पर हमारा बेसिक जो काम होता है वो वही होता है जो आज आपने बताया। वरना मैं कई लोगों को देखती, मैडम मुझे क्या यही बताना है। तो हमें ये समझना है कि आज जो आपने बताया वही चीजें हमें करनी है, क्योंकि जब शुरुआत में हम आते हैं तो यही काम हमें करना है। क्योंकि हर दिन पैनल पे नए नए साथी आते हैं और उनको ये समझ में नहीं आता कि यहाँ करना क्या है। क्योंकि हम लोगों को मोटिवेट तो कर देते हैं, क्योंकि हमारा बिजनेस है 90% एक्साइटमेंट का, तो वो सारी चीजें कर देते हैं, मगर घूम फिर के हमें करना क्या है जो आज आपने बताया। बेसिक चीजें हमें यहाँ पर आना है तो क्या क्या करना है, आपने सारी बातें सिस्टम की है, जो हमें हमारा 8 स्टेप होता है उसके काफी सारे पॉइंट आपने बताए। बेसिक हमारा है इनविटेशन, उसकी बातें करी। तो सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि जब इंसान बताता है ना तो उसे समझ लेता है कि हाँ यही मेरा बेसिक काम है। और आज 1 साल में आपने जो भी अनुभव यहाँ महसूस किया, आज अपने शब्दों में बताने का प्रयास किया। कमियां सबके अंदर रहती है, पर मुझे पूरा विश्वास है वो धीरे 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 साफ हो जाएगी। और जो आप कर रहे हैं वो दिख रहा है, टीम को दिख रहा है। जैसे कि सर ने कहा कि आप पैनल पे रोज रहते हैं, और ना कि आपने ये बिजनेस को किया उसके बाद आपने अपनी सफलता को अपने परिवार को दिखाया, और आज शकुन मैडम आपके सपोर्ट में साथ में काम कर रही हैं, और आप दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली सफलता तो कदम चूमेगी ही चूमेगी। तो बहुत ही मजा आया आपका सेशन देखकर, और बेसिक सेशन था तो ये समझ में आया कि हाँ कम समय में आपने बेसिक चीजों को सीख लिया, क्योंकि यही बेस है, यही करना है हमें, बाकी सारी चीजें तो हो जाती हैं, यही चीजें आपको करनी है। और बहुत कम समय में मैं आप सभी को बताना चाहूंगी कि मुकेश सर का भी स्वास्थ्य सही नहीं है। उन्होंने बहुत कम समय में अपने सेशन को प्रैक्टिस की, अपने सेशन को और किया। आज पहला सेशन था। हाँ, मुकेश सर का पहला सेशन था, क्योंकि मुकेश सर का एक और सेशन आया था तो जिससे शकुन मैडम ने लिया था। तो आज बहुत बढ़िया लगा मुकेश सर आपको सुनकर। बाकी उम्मीद आपसे बहुत ज्यादा है, क्योंकि आप राजनांदगांव के व्हाइट लॉयन के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे उम्मीद बहुत है, उम्मीद रहेगी कि अगली बार सुपर से और ऊपर रहेगा। तो आपके सफलता के लिए विश यू ऑल द बेस्ट, और मेरी तरफ से भी आपको 10 में 9 मार्क्स रहेंगे। और उम्मीद आपसे और ज्यादा है, अगले बार और बेहतरीन तैयारी के साथ आएंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लीडर। थैंक यू मैडम जी। थैंक यू शिवा मैडम, धन्यवाद। सभी साथियों को जय श्री कृष्णा, गुरुजनों को नमस्कार, राधे राधे।
ढेर सारी बधाइयां, शुभकामनाएं हमारे पूरे बीएसएस परिवार की तरफ से मुकेश सर को। थैंक यू सर। क्या हुआ टाइगर, आवाज बंद हो गई? चलिए तब तक साथियों साथियों, जय श्री हाँ, कृष्ण, राधे राधे। राधे राधे। मेरे दोनों फाउंडर लीडर को प्रणाम, सादर प्रणाम, और डायमंड लीडर को सादर प्रणाम। साथियों को जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय हनुमान। आज बहुत अच्छा सेशन था मुकेश सर आपका, बहुत ही शानदार। आपने इनविटेशन को कवर किया, यहाँ पर आमंत्रण को कवर किया, और बहुत अच्छे शब्दों से आप जब बोल रहे थे तो बहुत अच्छा लग रहा था सुनने में। मन कर रहा था और देर सुने, बट समय का अभाव था। तो जो आप बोल रहे थे ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि हाँ, आप बोल भी रहे और दिल से बता रहे। तो बहुत ही शानदार आपने छोटी छोटी बारीकियों को यहाँ पर बताया। आमंत्रण के जो शब्द यहाँ लेकर आए थे कि हमें कौन सी गलती नहीं करना चाहिए और कौन सा काम यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। मतलब इम्पोर्टेंट आमंत्रण करना तो है, लेकिन साथ में हमें जिस तरीके से करना है वो जरूरी है। जो कि आपने बताया कि नाम हम वही लिखते हैं उनके सामने, क्यों ना हम पहले ही लिख लें, वो अच्छा नहीं लगता, जो आपने अभी बताया। तो बहुत सारी चीजें आपने आमंत्रण पे कवर किया है, बहुत ही शानदार। और मैं कहूंगी कि यदि आपका पहला सेशन था तब तो आपको बहुत जल्दी जल्दी आना चाहिए सच में। और सही है, आपसे काफी उम्मीद सभी को है, क्योंकि आपने काफी ट्रिप हासिल किए हैं, है ना। फॉरेन ट्रिप, इंडिया के ट्रिप भी हासिल किए हैं, पूरी फैमिली के साथ काम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, वो भी गवर्नमेंट जॉब में होने के बाद। तो बहुत ही अच्छी बात है मुकेश सर, ऑल द बेस्ट, आपको शुभकामनाएं। और थैंक यू इसी मैडम। तरीके से हम सीखते हैं और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। और छोटे छोटे जो हम एक एक कदम बढ़ रहे हैं ना, एक एक सीढ़ी रख रहे हैं, इसी से हमारे जो डायमंड शिप की सीढ़ी है वो कंप्लीट हो जाएंगी और आप बहुत जल्दी डायमंड बनेंगे। तो ऑल थैंक द यू। बेस्ट, शुभकामनाएं। और नंबरिंग की तो बात ही क्या है, मैं नंबरिंग की यदि बात करूं तो 10 में से मैं 8 मार्क्स आपको दूंगी। ऑल द बेस्ट, ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। थैंक यू मैम। पैनल में उपस्थित सभी जी आदरणीय गुरुओं को मेरा पुनः प्रणाम है, और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को नमस्कार। मुकेश सर, बहुत ही शानदार आपकी ट्रेनिंग रही, क्योंकि आपने इनविटेशन के पार्ट को कवर किया है। और हम सभी जानते हैं कि आपका जो अहम भूमिका रहती है वो हमेशा इस इनविटेशन पे बहुत जोर शोर से रहती है, जिसको आपने काफी अच्छे तरीके से आज यहाँ पे प्रेजेंट किया है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आज आपने जो कमिटमेंट करा है, और अब आप हमेशा अपने कमिटमेंट के नाम से जाने जाते हैं। यस और नो मुकेश सर? यस। तो बोल दिया तो बोल दिया, आगे का डायलॉग मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर मैंने नहीं किया तो डैश डैश डैश, है ना। तो हम सारे लोग जानते हैं कि हम सर जी क्या बोलते हैं, एक बात और एक डैश डैश। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि वो कमिटमेंट है और हमने करना है उसको, क्योंकि हमारे पास समय अभी बहुत है। क्योंकि जो योद्धा होते हैं उसके लिए एक दिन काफी होता है, और आपने खुद ही बता दिया कि अभी काफी दिन है, जिसको आपने हमेशा साबित किया है। लास्ट मोमेंट में आपने उन सारी कमिटमेंट्स को पूरी की है। तो मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं कि जो भी आज आपने बातें रखी वो जल्द से जल्द अपनी कमिटमेंट पूरा करें। और मेरी शुभकामनाएं है कि आप जैसे यूरोप अचीवर रहे हैं वैसे ही आप हांगकांग अचीवर भी बने। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, इसी तरह आगे बढ़ते रहिए। शकुन बम्बोड़े सर और गरम दल का नाम दिया है, तो ठीक है, फिर आगे की जो ट्रेनिंग है वो नो डाउट बहुत बेहतर होने वाली है। तो बहुत सारी शुभकामनाएं। और नंबर की बात करूं तो 9 आज मैं भी आपको देती हूँ। एक बार चाहूंगी मुकेश सर के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। थैंक जोरदार यू। ताली। थैंक थैंक यू यू। थैंक यू मैडम। वेरी मच। ओवर टू अदर